कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4। वही 5.1 में 4, चौथा में टोटल क्वेश्चन है 15 को। फॉर्मूले वगैरह याद किए होंगे तो बन जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित, मतलब चौथा में क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, मतलब कौन कौन संख्या जो है एपी में सीरीज में दियल होगा। यदि कोई एपी है, अगर यह एपी होगा तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर मतलब डी, और इनके 3 और पद निकालना है। 3 को और, मतलब जो जहां तक देवल है ना उसके आगे 3 को और निकालना पड़ेगा हम लोग को। डी अगर नहीं भी बोलता, डी निकालते कि नहीं निकालते? जैसे यहाँ बोलता कि सार्वंतर के बारे में पूछो, नहीं बोलता हम लोग को कि सार्वंतर निकालिए या ना निकालिए, तो सार्वंतर हम लोग निकालते हैं कि नहीं निकालते? चूंकि बिना सार्वंतर का हम लोग डिसाइड कर ही नहीं सकते कि जो दिया हुआ है वो एपी में है या नहीं है। हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। चलो जो क्वेश्चन दे वाले, क्वेश्चन क्या दिया देखो तो 2, 4, 6 नहीं है, 2, 4, 6 की 8 है। सो देख लो 2, 4, 8 और 16। अब हम लोग देखेंगे कि जो शुरू में दिल है वो कौन टर्म होगा, तो बोलेंगे पहला टर्म। उसको A1 मानेंगे या A मानेंगे, बराबर कितना होगा? 2। एकदम बढ़िया समझ रहे क्वेश्चन। बाद बाकी सब उसी तरह बनेगा, खाली उसमें किसी माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, बटम रहेगा, रूट में रहेगा, बाद बाकी काम एक ही करना है। ठीक, देखो अमन, जो शुरू में देवल है उसको क्या मानेंगे? A मानेंगे या A1 मानेंगे? दोनों मानना पड़ेगा। फिर अच्छा कुछ को जैसे समझो, इसलिए नहीं मानेंगे तभी तुरंत तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। इसलिए दोनों बार बार मान रहे, तुम लोग को पूछना जायज है कि आप एक से पेट नहीं भरा से 2 मान रहे हैं। A1 इसलिए कि पहला टर्म है, और जब अगला टर्म उसका निकालेंगे नहीं, जैसे यहाँ पे A4 तक है नहीं बोला, A5 निकालेंगे तो A5 का फॉर्मूला क्या लगाते हैं? A1 + 4D लगाते हैं कि A + 4D लगाते हैं? A + 4D लगाते हैं। इसीलिए A माने कि अगला टर्म हम लोग को निकालना पड़ेगा, और A1 इसलिए माने कि पहला टर्म है। दोनों का मतलब एक ही होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझो। A1, A2 का वैल्यू बता तो फटाक से 4, A3 का वैल्यू कितना है? 8, A4 का वैल्यू कितना है? 16। अच्छा डी में सॉरी एपी में चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को? डी, यानी D1 भी निकालना पड़ेगा और D2 भी निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना पड़ेगा तो उससे अच्छा हम लोग नया पेज में लेके चलते हैं। इधर लिखेंगे लोग D1 बराबर फॉर्मूला बता तो तुरंत A2 - A1। इधर निकालेंगे हम लोग D2 का फॉर्मूला A2 माइनस नहीं A3 नहीं A3 माइनस A2 होगा। मिट जाओ, A3 माइनस A2। आगे देखो A2 का वैल्यू देखो तो A2 का वैल्यू 4 है, A1 का वैल्यू 2 है, तो लिखेंगे 4 - 2 घटा के कितना होगा? किसका वैल्यू आया? D1 का। आगे देखो D2 जब निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला A3 माइनस A2 है। A4 कहाँ है जी? उल्टा पलटा बोलता है, कहाँ A4 दिख रहा है देखो? A4 है? A2 बोले ओ। A3 माइनस A2, A3 कितना है बोलेंगे? 8 है। मिटने का इसको मन कर रहा था, कितना है बोलेंगे? 8 है, और A2 कितना है? 4, घटा के कितना आएगा? 4। D2 का वैल्यू कितना आ गया? अब एक नजर से दोनों को देखो, D1 और D2 को जल्दी देखो, दोनों बराबर है कि कम ज्यादा है? बराबर है नहीं है, तो लिखेंगे D1 बराबर नहीं है किसका? D2 का। तो लिखेंगे कौन कौन नंबर दिया हुआ था उसको बोलो, 2, 4, 8, 16। लिखेंगे 2, 4, 8, 16। कौन सी में नहीं है? एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं होगा तो आगे टर्म लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि A4 के बाद जो A5 यूज करेंगे हम लोग, A5 का फॉर्मूला A + 4D होगा, तो D का वैल्यू हर जगह अलग अलग में आ रहा है। जब अलग अलग आ रहा है तो D का वैल्यू क्या बैठाएंगे वहां पे? शुरू में D1 बैठाएंगे, D2 बैठाएंगे, वैसा तो नहीं हो सकता है। और एपी में तभी होगा जब उसका बीच का गैपिंग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो एपी में जब नहीं रहेगा तो आगे टर्म लिखेंगे नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो भगवान से विनती करना ऐसे क्वेश्चन दे, चूंकि ये इतने पर क्वेश्चन बन गया, लेकिन एपी में रहता तो आगे फिर बनाना पड़ता, उसको आधा पेज और बर्बाद होता। उससे अच्छा अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो बोल देंगे एपी में नहीं है। तो ऐसा मत करना कि कोई क्वेश्चन देगा हम लोग बोल देंगे एपी में नहीं है। वो शायद बना के दिया होगा क्वेश्चन एपी में है और तुम लोग अपन मैनेज कर देगा एपी में नहीं है, तो गड़बड़ा जाएगा नहीं। तो ऐसा नहीं करना। देखो पहला क्वेश्चन समझ में आया इसका, दूसरा भी इसी तरह बनेगा, खाली उसमें कैलकुलेशन आगे पीछे होगा, बाद बाकी कुछ नहीं होगा। देखो मन,
जो शुरू में दिला है वो किसको बोले, क्या बोलेंगे हम लोग, A1 या A, कितना होगा 2, A2 5 बटा A3 3, A4 7 बटा 2। अब बात समझे, हम लोग अब D निकालेंगे, यानी D1 और D2 दोनों निकालेंगे। लिखेंगे D1 और यहाँ लिखेंगे D2। D1 का फॉर्मूला बता तो A2 माइनस A1, इसको बार बार यूज करेंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन है, टोटल 15 को क्वेश्चन है। अच्छा कुछ क्वेश्चन हम बोलेंगे किसको तुम लोग HW बना लेना, जो बनने लायक रहेगा सो HW बना करके जब बन जाएगा तो उसका वीडियो में जाकर उसको कमेंट कर देना आंसर को। नहीं समझा, कमेंट कर देना कहाँ पे, मतलब आंसर उसका कुछ ही कर देना है, कमेंट कर देंगे आंसर जो भी होगा। कैसे बनाए से नहीं, सिर्फ आंसर, जैसे इसका जो भी आंसर होगा, या फिर एपी में है कि नहीं, बोल देगा एपी में नहीं है, जैसे हो सकता है कि एपी में नहीं होगा। अगर एपी में होगा तो कौन कौन निकाले होंगे, A5 A6 जो उसका वैल्यू आया होगा उसको लिख के कर सकता है। समझो D1 का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू बता तो 5 बटा 2 में घटा देंगे कौन 2, कुछ ना तो 1, 2 का लघुत्तम 2, 5 माइनस 4, 1 बटा कितना हो जाएगा 2, इसका वैल्यू। अब D2 निकालेंगे, D2 का फॉर्मूला क्या होगा, A3 माइनस A2, लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 मतलब 3 नहीं, और A2 मतलब 5 बटा 2, कुछ नहीं है इसके नीचे, 1 होगा, लघुत्तम होगा 2, 6 माइनस 5 कितना होगा 1 बटा 2। किसका फॉर्मूला है, सॉरी किसका वैल्यू है, D2 का। तो D1 D2 बराबर है कि अलग अलग है, बराबर है ना, अलग अलग कहाँ है, D1 और D2 दोनों सेम है। तो लिखेंगे कौन कौन नंबर देवल था बोलो तो 2, 5 बटा 2, 3, 7 बटा 2, कौन सी में है, एपी में है। अब एपी में जब हो गया तो एक नवा काम हम लोग को हो जाएगा, कोची में होगा, बोलेंगे एपी में है। उसके बाद नया काम है तो उसके आगे आप लोग निकालिए, क्या निकालना पड़ेगा, बोलेंगे देखिए हम लोग का A4 तक मिल चुका था, ठीक, A5 निकालेंगे। तो A5 का फॉर्मूला बता तो A प्लस 4D होगा। कैसे बताए थे कि कितनों नंबर का A निकालने बोलेगा, एक वो A को फिक्स कर देंगे और उससे जो नंबर निकालने बोलेगा उससे 1 घटा देंगे और D को गुना कर देंगे। तो दिक्कत यहाँ पे चुपे चुपे मान के चलो, तो यहाँ पे हम लोग AN का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। हाँ हम लोग चुपे चुपे AN का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तुम्हें बोलेगा कैसे, चूंकि AN का फॉर्मूला बोलो तो क्या होता है, बोलेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये होता है जी, ये होता है। ये तो फिक्स है, देखो तो यहाँ पे हम लोग A5 जब निकालेंगे उसमें भी तो लिखेंगे A प्लस N के जगह 5 बैठेंगे तो 5 माइनस 1 इंटू D, यानी कि A प्लस 4D। बात समझ में आया, हम लोग चुपे चुपे यूज किए उसको। फॉर्मूला तो क्या था, N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, लेकिन उसको हम लोग यूज कर लेने हैं, लेकिन अभी तक शायद पता नहीं चला होगा फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं। वो फॉर्मूला एक प्रकार का, ठीक, जो 5 मिनट दूर इसका पूरा यूज है, ठीक। आगे समझो, A का वैल्यू देखो तो कितना था 2, नहीं A का वैल्यू 2 नहीं है, और D का वैल्यू कितना है 1 बटा 2। क्या लिखेंगे बता तो, A का वैल्यू 2 प्लस 4 गुने 1 बटा 2, काटो तो 2 बार में, 2 बार 2 कितना हो जाएगा 4, किसका वैल्यू होगा, निकल गया। उसी तरह 3 को निकाला हम लोग को, A6 निकालेंगे, फॉर्मूला बताओ, A का वैल्यू कितना है 2 और D का वैल्यू कितना है, अब गुना होके नहीं कटेगा तो 2 प्लस 5 एकम 5 बटा कितना हो जाएगा, 2 के नीचे कुछ ना है तो 1, 2 और 1 का लघुत्तम 2 दूनी 5 एकम 9 बटा कितना हो जाएगा, किसका वैल्यू होगा, A6 का वैल्यू होगा। कोई दिक्कत। अब तुरंत हम लोग A7 निकाल लेते हैं, A7 A प्लस 6D, A मतलब 2, 6 मतलब 1 बटा 2, 6 मतलब 6 होगा, D मतलब 1 बटा 2। हाँ समझ गए, एक के बार में 2 और प्लस कितना हो जाएगा, कितना 5, किसका वैल्यू, इन्हीं को कोई तकलीफ, एपी में रहेगा, नया काम करना पड़ेगा, इस तरह 3 को निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं 3 ही निकालना बाबू, क्वेश्चन में देखो, देखो ना यहाँ पे, देखो इधर एपी में होगा तो इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए, 3 ही निकालना, जहां तक देल है उसके आगे आगे नहीं निकालना। इन्हें कि ये 100 तक निकालते रहना, फिर ज्यादा बन जाएगा, निकालते निकालते जितना बोलेगा उतने बनाएगा नहीं। और तुम लोग को लगता होगा जो एग्जाम में क्वेश्चन के नीचे जो जगह देगा तुम लोग अलग से उसमें पेज नहीं लेना है, नहीं लेना है, लेना है, रफ के लिए वहां देवल रहेगा वो,
तुमको लग रहा है वहां पे उस तरह नहीं जगह रहेगा, जैसे स्कूल में तुमने लिखता होगा ना कि एक पेज मिलता होगा उसमें नाम पता सब लिखे, अलग से पेज मिलता होगा उसमें लिखे, उस तरह नहीं मिलेगा वहां पे। एक एक को पूरा मोटा कॉपी मिल जाएगा तुम लोग का, उसी में क्वेश्चन लिखा रहेगा और नीचे जगह छोड़ देगा। हाँ, और तुम लोग करेगा बस एक बार बनाए गलत हो गया, काट दिए, फिर बनाएंगे, तब जगह ये वहां फिक्स रहेगा, वो जगह ज्यादा नहीं देगा। इसलिए पहले से रिविजन उतना कर लेना कि वहां गलत ना हो। हाँ, तुम लोग का जगह बचेगा भी तो एसएसटी में, चूंकि एक क्वेश्चन दे देगा नमक आंदोलन के बारे में लिखिए और 1.5 पेज का जगह छोड़ देगा, लिखते रहो। लेकिन इसमें तो जगह कम रहेगा, जगह ठीक रहता है, सटीक बनाएगा तो अब पता चलेगा एक चीज को 3 लाइन तक उसको खींचने जा रहा है, तब तो जगह उसके लिए कम पड़ जाएगा नहीं। अब भट्टा में लिखेगा 3/5, दलित जैसा ऐसे लिखेगा तो जगह ज्यादा लेगा। वहां पे वैसा ही करके लिखना है जिसमें उतना ही जगह में बन जाना चाहिए, तो लड़ाई करने से कोई फायदा। वहां कैसे चिपकाएगा, गोल से चिपकाएगा पेजवा, नहीं, वहां जगह ये नहीं रहता। आगे देखो 3rd नंबर, इसमें पहला में क्या दिया था, बोलेंगे पहला में डायरेक्ट नंबर दिया था क्वेश्चन में, दूसरा में क्या किया भट्टा में कर दिया, तीसरा में क्या किया है तो माइनस में कर दिया और पॉइंट में भी कर दिया। इसी तरह क्वेश्चन को चेंज करते 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 15 को क्वेश्चन बना दिया। देखो शुरू देने से कौन सी है बता तो, A1 कितना है -1.2, A2 कितना देने बता तो -3.2, A3 कितना देने देखो तो -5.2, A4 कितना देने देखो तो -7.2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बोलेंगे D1 निकालेंगे और D2 निकालेंगे। D1 और D2 पैरेलल निकालना, मतलब एक ही साथ निकालना, उस तरह फायदा होगा, जगह भी कम लगेगा, जगह कम में हो जाएगा। जैसे इतना दूर तुम लोग निकाला तो इधर क्या डोरा सुखाएगा, हाँ कपड़ा सुखाएगा, तो इधर जगह बच नहीं जाएगा। उससे अच्छा शुरू से ऐसा टारगेट लेके चलना कि दोनों को पैरेलल बनाओ, और डायरेक्ट यहाँ पे अगर बराबर रहेगा तो एक लाइन में लिख देगा बराबर, और नहीं रहेगा तो तुरंत लिख देंगे बराबर लेंगे। उस तरह कम जगह में सटीक बन जाएगा। बात समझ में आया। D1 का फॉर्मूला होता तो A2 माइनस, और D2 का फॉर्मूला होता तो A2। चलो इसको पहले बना लेते हैं। A2 का वैल्यू बताओ। एक चीज और, अगर फॉर्मूला में कहीं माइनस है और उसका वैल्यू भी माइनस दिया है तो प्लस लगा देना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है कि नहीं, और जब A1 का वैल्यू बैठेंगे तभी तो माइनस होगा, तब ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे 1.2, अभी तो बता दे रहे लेकिन हमेशा यूज करना उस तरह। देखो -3.2 माइनस, और यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस में वैल्यू है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 2। अब तुम लोग बताओ, बड़ा नंबर अगर माइनस में है तो उसका आंसर क्या में आएगा, माइनस में, और छोटा नंबर प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़का में से छोटा घटाओ नहीं, अगर प्लस दे देगा तो कहाँ पे जहाँ माइनस है वहाँ प्लस दे देगा तू माइनस से बैठेगा, पीछे बैठा है जी, माइनस तो बैठा है पीछे, कहाँ गया D1, यही नहीं है, D1 कहाँ निकला, या तो माइनस बैठा है नहीं, इसलिए ना बैठा है नहीं, क्योंकि माइनस से मैंने देवल था इसीलिए। अब प्लस बनेगा तो कोई झंझट नहीं है, माइनस से तो खतरनाक है जो कुछ हो कर देगा, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, कुछ हो कर देगा। ठीक, दिमाग में ही रखना, फार्मूला माइनस, वैल्यू माइनस, उसका वहां प्लस बैठा। ठीक, आप समझो, यहाँ बड़ा नंबर के साथ माइनस है, माइनस होगा, तो 3.2 में अगर 1.2 हटाएंगे तब पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद साथ घटेगा 0 होगा, और पॉइंट के पहले वाला पॉइंट के पहले वाला साथ घटेगा तो कितना होगा 2.0। लेकिन एक बात तुम लोग जानता होगा कि पॉइंट के बाद 0 वाला वैल्यू नहीं रहता है, यानी कि -2 आ जाएगा। किसका वैल्यू, D1 का। आगे देखते हैं हम लोग, D2 निकालते हैं। D2 का फॉर्मूला बताओ तो फटाक से, A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू बताओ -5.2, माइनस फार्मूला में, माइनस वैल्यू में, उसको कुछ बिठा दे प्लस, जैसे यहाँ हुआ कितना है 3.2। अब बताओ, बड़ा नंबर के साथ माइनस है, आंसर माइनस होगा, और पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद साथ घटाएंगे तो कितना होगा 0, और पॉइंट के पहले वाला पॉइंट के पहले साथ घटाएंगे, पॉइंट के पहले 5 है, यहाँ 3 है, कितना हो जाएगा 2, यानी -2.0 आया। पॉइंट के बाद 0 तो वैल्यू रहता नहीं है, -2 आ गया। D1 D2 सेम है कि अलग अलग है, सेम है। जब D1 D2 सेम हो, लिखेंगे D1 बराबर होगा D2 का, तो कौन कौन नंबर दिया हुआ है तो बोलेंगे -1.2, -1, इस नंबर पर लिखो, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, डॉट डॉट। कोची में है, AP में है। और बताओ तो जब AP में रहेगा तो नया काम करना पड़ेगा हम लोग को, क्या करना पड़ेगा, A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे, A7 निकालेंगे, निकाल दे कि निकल जाएगा,
इसके भर हम निकाल देते हैं, ठीक। यानी कि A5 का फॉर्मूला बता दो, A प्लस 4D। ए मतलब -1.2 और डी मतलब -2। लिखेंगे क्या, बोलेंगे -1.2 प्लस 4 इंटू -2 हो जाएगा। अब देखो -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी हो जाएगा 8। अब बताओ दोनों नंबर माइनस में है तो उसका आंसर प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। गुना में जब रहता तब प्लस होता, ठीक। जैसे ऐसे समझो, कोई भी चीज कर्जा लिया हम लोग, फिर से कर्जा ले लिए, कर्जा 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 में बढ़ेगा, प्लस तो नहीं होगा। हाँ, यानी कि -1.2 और -8 कितना होगा? -1 और 8 कितना हो जाएगा? 9। पॉइंट कितना होगा? 2। किसका वैल्यू आया हम लोग का? A5 का। कोई दिक्कत? A6 निकालेंगे। A6 का फॉर्मूला बोलो, A प्लस 5D। A मतलब -1.2 प्लस 5 इंटू और D मतलब -2। अब बताओ -1.2 गुना करेंगे तो आ जाएगा -10, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा -11.2। इसका वैल्यू आएगा तो बोलेंगे A6 का। कोई दिक्कत? अब अगले हाथ हम लोग A7 भी तो निकाल सकते हैं। A प्लस 6D। A मतलब कितना? -1.2 प्लस 6 इंटू D का वैल्यू कितना? -2 ने -1.2 प्लस 6 दूनी 12, यानी माइनस में 12 होगा, -12 कितना हो जाएगा? -13.2। इसका वैल्यू है तो A7 का। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं इसका 4 नंबर। इसमें तुम लोग को कौन सी अंतर लगा क्वेश्चन में? 3 से 4 में कौन सी अंतर लगा? कुछ अंतर नहीं, माइनस का माइनस दे रहे। 3 में पॉइंट में दिया हुआ था, यहाँ पे पॉइंट में नहीं है, यही ना अंतर है। तो क्या करेंगे? पॉइंट में जब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो शुरू दे वाला उसको क्या मानेंगे? A1 या A कितना होगा? -10। A2, A3 बोलते जाओ, A4 नहीं खाली 2 है, A4 खाली 2 है, 2 ना है। आप लोग AP में चेक करने के लिए D1 निकालेंगे और क्या निकालेंगे? D2 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 बता दो, -6। अब बताओ मन, अभी तुरंत बताए पीछे कि फॉर्मूला में माइनस और वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगा, बताए ना भाई? तो देखो माइनस और माइनस प्लस होकर कितना हो जाएगा? 10। बड़ा नंबर के साथ प्लस है कि माइनस है? प्लस है, तो आंसर कुछ होगा प्लस में। 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? किसका वैल्यू आया? D1 का। अब D2 भी तो निकाल सकते हैं। D2 का फॉर्मूला बता दो, A3 माइनस A2। A2 में होगा, सही है फॉर्मूला। A3 का वैल्यू बताओ, माइनस फॉर्मूला में माइनस वैल्यू में क्या हो जाएगा? +6। 6 में 2 जाएगा तो 4। किसका वैल्यू? ले मजा, फिर दोनों बराबर आ गया। फिर से एक अलग काम लिखना पड़ेगा हम लोग को कि D1 बराबर है किसका? D2 का। इसलिए कौन कौन? -10, -6, -2 और 2, -10, -6, -2, 2 क्या में है? AP में है। जब AP में होगा तब हम क्या कर सकते हैं? उसको बोलेंगे A5 निकालेंगे। A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D। A मतलब -10 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू पीछे निकाले हम लोग 4, लिखेंगे 4 -10, 4 चौक 16, 16 में 10 जाएगा तो 6। किसका वैल्यू आया? A5 का। A5 की D5? A5 D5 है। अरे जैसे यहाँ पे A4 तक हम लोग निकाले नहीं तो D5 आ जाएगा। D दुए को निकालेंगे, ज्यादा D निकालने से कोई फायदा नहीं है। बस समझ में आया? 2 को तब निकालेंगे जब AP में चेक करना है, तो AP में देवल रहेगा तो खाली 1 को निकालेंगे, ठीक। D यहाँ पे सारवंतर बार बार लिखा रहा है। जैसे क्वेश्चन में पीछे बोला था कि सारवंतर निकाले, तू दिमाग में ना कि आप सारवंतर कभी नहीं लिखे, नहीं समझ में आया। यहाँ क्वेश्चन में बोला कि आप सारवंतर भी ज्ञात कीजिए, तो सारवंतर तो बार बार हम D निकाल दे रहे हैं, तो D लिखने का जरूरत है का? मतलब सारवंतर अलग से लिख दें? तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि AP में नहीं है सारवंतर, इसका नहीं निकला। आगे जो AP में होगा, AP में है सारवंतर, उसका इतना होगा, तो लिखने से कोई फायदा नहीं, वो D निकल गया। 2 बार निकाले नहीं, तो अलग से भी लिखना चाहते तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जगह रहेगा तो लिख देना वहां पे। कैसे लिखेगा समझाते हैं। जैसे यहाँ पे पहले से हम लोग D निकाले थे नहीं, तो यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि सार अंतर
अलग से, जब जगह तो रहेगा वहां पे क्या लिख देंगे, सार अंतर। कितना हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था। अब देखो यहाँ पे A5 निकल गया, A6 कैसे निकालेंगे, A+5D। A मतलब कितना देखो तो -10, 5 इंटू D मतलब कितना 4, -10 और +20 में हो जाएगा, घट के कितना आ जाएगा 10। किसका वैल्यू आया, A6 का। A7 बता तो फार्मूला, A+6D। A मतलब -10, 6 इंटू D मतलब कितना 4 में। अब बताओ -10 + 24 हो जाएगा, घटा करके कितना हो जाएगा 14 में। इसका वैल्यू A7 का। कोई दिक्कत, 3 को निकालने बोला तो 3 को हम लोग आगे निकाल दिए। इसी तरह इसका 5वां नंबर क्वेश्चन है, और रूट में देखने से भारी लग रहा है, लेकिन रूट में भारी नहीं है। कोई काम नहीं करेंगे, जो शुरू देवल था A या A मानेंगे या A1, A या A1 कितना है 3, A2 कितना होगा 3 + √2, A3 कितना होगा 2 √2, A4 कितना होगा 3 + 3 √2, A4 के बाद। ठीक है, अब हम लोग D निकालेंगे, यानी D1 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला बोलो, A2 - A1, D2 - बोलता है, गड़बड़ा गया का। A2 मतलब कितना देखो तो 3 + -A1 3 में 3 कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं समझ में आया मन, देखो समझो, टेंशन में हो गया बेचारा। जो A2 का वैल्यू है ना, देखो ना A2 का वैल्यू 3 + √2 है, यहाँ बैठा दिए, माइनस है तो माइनस लिखे। A1 का जो वैल्यू है 3 है तो 3 लिख दिए, जो कटने वाला उसको काट दो, 3 से 3 कट गया, तो खाली कौन बच जाएगा √2। किसका वैल्यू होगा वो, D1 का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। D2 निकालो थोड़ा सा, और D2 थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, उसमें थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा उसको, कैसे देखते हैं। D2 का फॉर्मूला बता तो, A3 - A2। A3 का वैल्यू देखो तो कितना है 3 + 2 √2 माइनस A2 का फॉर्मूला कितना, वैल्यू कितना 3 + 2 √2। इस तरह बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए कि जब भी 2 को टर्म आएगा एक साथ तो उसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। हाँ देखो ना यहाँ पे ब्रैकेट में कहा रखेंगे, देखो ई माइनस जब लगाए हम लोग लगाते जा रहे थे तो माइनस खाली 3 के साथ लगाए ने, लेकिन ई माइनस तो इसके साथ भी है, नहीं समझा। ये जो माइनस है √2 के साथ भी तो है। इस तरह का तब कर रहा है, ब्रैकेट में रखना है जब एक साथ 2 को आएगा। यहाँ 2 में आया है, इसको यहाँ कुछ रखना पड़ेगा ब्रैकेट में, तब देखना इसका क्या हो जाएगा से, यानी कि 3 + 2 √2 तो पहले सही था, ई माइनस हुआ 3 को भी माइनस करेगा, अरे वही माइनस हुआ √2 को भी माइनस करेगा, तब 3 से 3 कट गया, 2 को √2 में 1 को √2 घटेगा तो क्या को √2 बचेगा, एक ही ना बचेगा, नहीं समझे। फिर समझावे, समझो ये A3 का वैल्यू था, यहाँ से देख के लिख दिए माइनस, आंख बंद करके A2 का वैल्यू लिखिएगा तो गलत हो जाएगा वो। तुम लोग बोलेगा इसमें ब्रैकेट काहे नहीं लगाए, क्योंकि इसके आगे पीछे माइनस नहीं था, जिसको कोई टेंशन ही नहीं है। ये माइनस था इसीलिए इसको टेंशन है, प्लस रहता तो ब्रैकेट नहीं भी लगाते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन माइनस के चलते उसको ब्रैकेट लगाना पड़ा, तब वो 3 भी माइनस हुआ और √2 भी माइनस हुआ। ठीक, 3 से 3 कट गया, 2 को √2 में 1 को √2 घटा तो 1 को √2 बचा। और D1 D2 अलग अलग है, सेम है, सेम है, क्या लिखेंगे D1 बराबर D2 क्या होगा, कौन कौन नंबर दे देखो 3 + √2 3 + 2 √2 यानी 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2, ये सब क्या में है AP में जब होगा तब क्या करना पड़ेगा मैम, A5 निकालने के लिए फॉर्मूला A + 4D, A मतलब 3 इंटू 4 इंटू D का वैल्यू कितना है देखो तो √2, लिख देंगे √2 3 4 √2, अब जोड़ के कितना आ जाएगा 4 और 3 7 √2 नहीं आएगा, इसलिए कि 3 है से अलग खानदान का है, उसके साथ √2 लगा लेगा, नहीं नहीं, ये 4 √2 जो है अलग खानदान का हो गया है, काहे कि उसके साथ √2 लगा है नहीं, तो ये अलग अलग खानदान का नहीं जुटा। जब जुटना रहता है तो तुम लोग सोचो 3 को और इसको भी जोड़ देता, इसको भी जोड़ देता, उसको भी जोड़ता, जब ऊपर नहीं जोड़ा है इसका मतलब नहीं जुटता होगा, अलग अलग खानदान का नहीं जुटेगा। अलग अलग खानदान कहने का मतलब है ना कि ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, रूट अगर सेम रहता ना दोनों तब उसको जोड़ते,
समझा? हाँ ये जुड़ते नहीं, सिर्फ इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 + 4 रूट 2। ये किसका वैल्यू है तो A5 का। इसी तरह A6 निकालना चाहेंगे, एक चीज देखो, एक एक बढ़ रहा है ना, हाँ यहाँ पे रूट 2 एको नहीं था, एक रूट 2 हुआ, 2 को हुआ, 3 को हुआ, 4 को हुआ, अगला बार क्या होगा 5 को। और कौन कौन साथे साथे आ रहा है बार बार, बोलेंगे 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी आएगा। और कौन आएगा 4 के बाद 5 रूट 2। और A7 निकालेंगे तो 3 तो आएगा, क्योंकि हर जगह आया। 5 के बाद 6 रूट 2। ऐसा नहीं किसी को लगा कि आप डायरेक्ट कैसे निकाल दिए से, क्योंकि कितनों भी बनाएंगे नहीं इतने होगा, बनाते बनाते तुम लोग को भी आदत हो जाएगा तो बना लेगा, ठीक। लेकिन एग्जाम में आएगा तो शॉर्ट नहीं करना, अगर जगह है तो उसको देख लेना अपने अनुसार, ठीक। न तो अगर जगह नहीं तो इस तरह लिख सकता है, न तो फिर जगह रहते हुए भी इस तरह लिखेगा तो जो कॉपी जांच रहे हैं वो अंग्रेज जमाना के टीचर रहते हैं, ठीक। उनके दिमाग में माइंड सेट है, वो नंबर काट लेंगे। समझ में आया? कुछ कुछ चीज वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। जगह है तो उसको बढ़िया से बनाएंगे, और जगह नहीं है तो उसको किसी तरह एडजस्ट करके लिख देंगे, ठीक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें तुम लोग को अजीब दिखता होगा, यहाँ 2 है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, इस तरह बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। A1 मानो नहीं, A1 यही मानो, कितना है 0.2। A2 डबल डू, अरे 2 बोलो ना इसको। A3 0.222, 3 गो, A4 4 गो। B1 निकालो तो फॉर्मूला A2 - A1। A2 का वैल्यू बताओ माइनस A1 का वैल्यू बताओ। अच्छा एक चीज तुम लोग जब पॉइंट वाला याद करो, पीछे को क्लास में बताया गया होगा, तो पॉइंट वाला जब घटाओ चेंज जोड़ बताया गया होगा, वो बताया गया होगा कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए। नहीं समझा? अगर यहाँ 2 गो है, यहाँ भी 2 गो पूरा करने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, तब वो जुटेगा, तब वो घटेगा। ये चीज बताया गया होगा, याद करो, बताया गया है, तब उसको बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 गो था तो इसको 2 गो पूरा करने के लिए 0 दे दिए, तो ये दोनों जुट करके 2 हो गया, ये दोनों जुट करके जुट रहा है, घट रहा है जी, तो 2 में 0 जाएगा 2 होगा, और 2 में 2 जाएगा तो 0 होगा, और आंसर आएगा 0.02। किसका आंसर आया? अब D2 जब निकालेंगे हम लोग तो D2 का फॉर्मूला क्या होगा? A3 - A2। A3 मतलब 0.222, और A2 मतलब 0.2 और 2। देखो तो यहाँ क्या को 2 है, 3, यहाँ 3 को पूरा करने के लिए 1 0 देना होगा। अब घटा तो उसको, 2 में 0 जाएगा तो 2 होगा, 2 में 2 जाएगा तो 0, 2 में 2 जाएगा 0.0। यानी कि D2 का जो वैल्यू आया 0.002 आया, और D1 का वैल्यू 0.02 आया। दोनों सेम है कि नहीं? नहीं है सेम जी। यहाँ पे 1 0 है 2 के पहले, यहाँ 2 0 सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक। जब अलग अलग भगवान से तो वैष्णव विनती कर रहे थे कि तुम ऐसा क्वेश्चन सेट करके दो दोनों सेम ना हो, और जब सेम ना हो तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे क्वेश्चन? तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, क्या में नहीं है? जब एपी में नहीं हो तो आगे कुछ करना है कि नहीं करना है? भगवान से वैष्णव विनती करना, वैष्णव क्वेश्चन दे। अरे हर साल क्वेश्चन देता है, वैसा कोई बात नहीं है, हर साल देगा। यहाँ से 7 नंबर बनेगा, इसको पक्का हम छोड़ देते कोचिंग के लिए, होमवर्क के लिए। इसको बना करके तुम लोग आंसर कमेंट कर देना। अगर एपी में नहीं होगा तो लिख देगा ऐसे, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन है, तो बोलेंगे 7 है। अगर एपी में नहीं होगा तो लिख देगा एपी में नहीं, शॉर्ट में लिख देना एपी में नहीं है। अगर एपी में होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं लिख देना, अगर एपी में होगा तो उसका लिखेगा A5 जो होगा, A5 नहीं लिखना, मान कर चलो A5 आया 7 और A6 आया 8 और 9, इस तरह करके खाली नंबर लिख देना, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, हो जाएगा। यानी कि आंसर इन कमेंट कर देना, आसान था इसीलिए छोड़ दिया, बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा नहीं? आगे देखो इसका ये नहीं बनेगा। अब बट्टा में से सबसे बढ़िया कोची है नहीं, इसका D0 आएगा, क्योंकि गैपिंग हर जगह सेम नहीं है, D इसका 0 आएगा। जब D0 आएगा तो कितना नंबर निकालेंगे? -7 दिए ना, जब पहला आया इतना, दूसरा इतना, तीसरा, तो 5वां 6वां भी निकाले तो वही आएगा। ये तो बन जाना चाहिए, बनेगा? नहीं समझ में आया?
बोल रहे हैं कि जब इसका डी 0 है तो जब 4 गुना मरवा सेम है तो 5वां 6वां 7वां भी तो सेम होगा। ठीक, तो कुछ ही लिखेंगे इसका, एच डब्ल्यू भी है, बना लेना। 8 9 नंबर बनेगा, नहीं बनेगा ये वाला, इसलिए नहीं बनेगा कि एपी में नहीं होगा। नहीं होगा तो लिखो ना इसको, A1 या A का वैल्यू कितना है 1, A2 का वैल्यू बताओ, A3 का वैल्यू बताओ, A4 का वैल्यू बताओ 27। अब देखो समझो, D1 निकालेंगे तो D1 का वैल्यू A2 माइनस A1, A2 मतलब 3 माइनस 1 कितना आया 2, किसका वैल्यू D1 का। अब D2 निकालो, A3 माइनस A2, कौन है A3 9 माइनस 3 घटा के 6, किसका वैल्यू D2 का। दोनों अलग अलग है कि नहीं, देखो ना दोनों अलग अलग है। लिख देंगे कि D1 बराबर नहीं है किसका D2 का। कौन कौन वैल्यू है बोलेंगे 1 3 9 27, 1 3 9 27 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। आसान था, वैसा कोई भारी नहीं था। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, ये बन जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या ट्विस्ट है कि समझो किसी का नाम, पापा का नाम अगर मोहन है तो उसका बेटा का नाम भी मोहन रहेगा, मोहन छोड़ कर रहेगा। नहीं समझ में आया। अगर केकरो मम्मी का नाम है सीता तो अगर जो बेटा बेटी अगर होगी तो बेटी का नाम सीता रहेगा तो सीता छोड़ कर रहेगा। छोड़ के करने का मतलब अभी जितना भी क्वेश्चन था सब में हम लोग A1 A2 मान रहे थे, A3, लेकिन यहाँ पे शुरू में जब क्वेश्चन में A दे दिया है तो A मानेंगे हम लोग। याद करो जब थ्योरी इसका बता रहे थे तो उसमें A1 और T1 दोनों बोले थे कि नहीं, तब यहाँ काम करना पड़ेगा T1 से, यानी कि T या T1। एक चीज और, T को लिखते हुए इस तरह प्लस जैसा, तो इस तरह नहीं लिखना। अब प्लस जैसा लिखना ही रहेगा तो 5T लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 5 प्लस, गलत हो जाएगा कि नहीं। जैसे लिखना हम लोग को 5T प्लस 9, कैसे लिखेगा 5 प्लस 9। अब तुम बोलेगा हम T लिखे हैं, कोई दुनिया धरती के इसको T पढ़ेगा। जब इसको तुम लोग T पढ़ा रहा है तो इसको क्या पढ़ेगा प्लस, कि गड़बड़ हो जाएगा ना। तो पहले से हम लोग सतर्क हो जाएंगे कि कोई ऐसा वर्ड है जैसे जेड हो गया एक्स हो गया, उसको ऐसा ना लिखना है कि दूसरे जैसा पढ़ा जाए। तो T या T1 मानेंगे तो कितना है देखो तो A, T2 कितना होगा 2A, T3 कितना होगा 3A और T4 कितना होगा 4A। तो बताओ तो D1 निकालेंगे, फार्मूला हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू बताओ माइनस A, 2 गो में A गो A जाएगा तो A बचेगा, इसका वैल्यू होगा D1 का। हो गया। D2 निकालेंगे तो फॉर्मूला बताओ, A3 कहां से आएगा जब T वाला टर्म चल रहा है तो लिखेंगे T3 माइनस T2, T3 का वैल्यू बता 3A और T2 का वैल्यू 2A घटा के A, किसका वैल्यू आ जाएगा, दोनों सेम है अलग अलग, दोनों सेम है। क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे D1 बराबर है D2 का। जब बराबर है तो लिख सकते हैं कि कौन कौन A 2A 3A 4A। क्या लिखेंगे A 2A 3A 4A, क्या चीज में है AP में है, AP में है। कोई दिक्कत, जब AP में है T5 निकालना है। बताओ तो हमारे T5 का फॉर्मूला A प्लस A कैसे लगाएंगे बता। तो जब सब कुछ हम लोग T में माने हैं तो A फिर नहीं लिखना वहां पे। हाँ ये फिक्स है कि T1 का वैल्यू A आएगा तो वैल्यू ना आएगा, हम लोग फॉर्मूला तो A नहीं यूज करेंगे वहां। क्या लिखेंगे बोलेंगे T प्लस कितना D 4D और T मतलब कौन A और प्लस 4 इंटू D मतलब कितना D मतलब A, लिखेंगे A यानी A प्लस कितना होगा 4A, कितना हो जाएगा 5A। यानी कि एक चीज तुम लोग को देखने से पता चला होगा कि जितना T का टर्म होगा ना उतना A आ जाता होगा। यानी कि पहला T1 निकाले तो T1 हुआ 1 गो, T2 2 गो, T3 3 गो, T4 4 गो, T5 अब बढ़ते तो T6 बता दे तुम लोग 6 ही नहीं होगा और T7 कितना हो जाएगा 7A। कोई दिक्कत, याद रखना जगह रहेगा तो लंबा बनाना और न रहेगा तो शॉर्ट में लिख देना उतने। लेकिन ये वाला T वाला रे वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कहाँ किसको यूज करना समझ लेना। इन्हें पता चले कि ए लिख दिया यहाँ तो मेरा मिटाने का जगह था मिटा दिए, तुम लोग वहाँ पे चीजते रहेगा फिर। अब बता चीजते का किसकी मतलब गंदा दिखेगा, और गंदा दिखे तो पक्का नंबर काट लेगा, पक्का नंबर काट लेंगे सब। अगला देखो
ये वाला नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, समझो जी। पहला यहाँ भी किसका यूज करेंगे, T1 या T का, क्या होगा A, T2 A स्क्वायर, T3 A क्यूब और T4 A के पावर 4। हम लोग निकालेंगे कौन सी, D1। ध्यान से देखना, D1 निकालेंगे तो फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू बताओ, A स्क्वायर, अच्छा T में चलेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू बताओ, A स्क्वायर में घटा देंगे किसको, A को, बच कितना जाएगा, इतना मारेंगे नहीं, T लगाना है, सही लिखे हैं। लेकिन तुमने बोला A स्क्वायर में A घटाएंगे तुरंत A हो जाएगा, नहीं होगा। A स्क्वायर जो है अलग खानदान का है, उसका पावर 2 है, वो घटेगा जुटेगा तो पावर 2 लाख के साथ घट जुट सकता है, वो 1 लाख के साथ नहीं। और A का पावर कितना है, 1 है, यानी तुम लोग के अनुसार अगर देखा जाए x के पावर 4 रहेगा, इस तरह ध्यान से समझना, x के पावर 4 अब प्लस x रहेगा तो इसको तुम लोग लिख सकते हो x के पावर 5, नहीं होगा। ये जो x के पावर 4 वाला है वो अलग नंबर है, और खाली x वाला अलग नंबर है, वो x के पावर 4 जुटेगा चाहे घटेगा तो x के पावर 4 वाला के साथ ही होगा, हाँ। और जो x वाला है वो खाली x वाला के साथ जुटे घटेगा, तो यहाँ भी तो दोनों अलग अलग है नहीं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों जगह से हम लोग a को कॉमन निकाल लेते हैं। जब a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ a बचेगा और यहाँ -1 बचेगा। बात समझ में आया? ये किसका वैल्यू है, तो D1 का। किसका वैल्यू है, D1 का। अब D2 निकालते हैं। D2 का फॉर्मूला T3 माइनस T2 होगा। T3 का वैल्यू कितना बोलेंगे, a क्यूब है, और T2 का वैल्यू कितना बोलेंगे, a स्क्वायर है। दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा, जो सबसे कम रहता है वो कॉमन आता है। तो यहाँ भी a क्यूब के पास a स्क्वायर नहीं है, a क्यूब जो बना होगा वो a स्क्वायर गुने a से नहीं बना होगा। जैसे जो a स्क्वायर बना है, a स्क्वायर वो a गुने a से बना है, उसी तरह a क्यूब जो बना होगा a स्क्वायर गुने a से बना होगा। तो जो सबसे कम रहता है उसको कॉमन निकालते हैं। तो सबसे कम कौन दिख रहा है तुम लोग को, a स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकाले तो a बचल है, माइनस गोटे कॉमन निकाले तो कितना बचल है, 0, नहीं बचता है 0। जहां से पूरा कॉमन निकल जाता है वहां 1 बचता है, 0 नहीं बचता है। क्या लिखेंगे हम लोग, 1। कोई दिक्कत, ये किसका वैल्यू है, D2 का। अब देखने से पता चल रहा है दोनों सेम है से। यहाँ पे a इंटू a माइनस 1 है, यहाँ पे a स्क्वायर इंटू a माइनस 1 है। तो क्या लिख देंगे, D1 नहीं है बराबर किसका, D2 का। जब नहीं है बराबर तो क्या करना पड़ेगा, कौन कौन नंबर है, a स्क्वायर a क्यूब a के पावर 4, a स्क्वायर a क्यूब और a के पावर 4 डॉट डॉट। कोची में नहीं है, AP में नहीं होने का कारण, कौन ऐसा कारण है जो AP में नहीं होने दे रहा है, बोलेंगे नहीं होने देने का कारण है दोनों का D अलग अलग आया। अगर D सेम आता, दोनों बार D अगर सेम आ जाता AP में हो जाता, और AP में नहीं होने का कारण D दोनों बार D अलग अलग है। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसका 12th नंबर देखो, और 12 नंबर भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग नहीं है, इसको थोड़ा सा अलग से सोल्व करना है। रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 इस तरह, अरे 2 के बदले 2 है, और ये तो 2 अंदर आ गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2। जैसे इसको 2 रूट 2 लिखे है तो इसको लिखे हम लोग 3 रूट 2। तुम लोग बोले कैसे लिखे, बोलेंगे देखो रूट 18 है, इसको लिखेंगे हम लोग 3 3 9 2 18, ये 3 के बाद लेगा 3 बाहर और रूट 2 अंदर है, वही तो लिखे हैं। तब इसको कितना लिखेंगे, 32 को 4 रूट 2 लिखेंगे, खाली रूट 2, 2 को रूट 2, 3 को रूट 2, यहाँ होगा 4 रूट 2, डॉट डॉट लगा देंगे। अब देखो A1 या A का वैल्यू कितना होगा, रूट 2। A2 का वैल्यू बता दो, और A3 का वैल्यू बता दो 3 रूट 2। A4 का वैल्यू बता दो 4 में है 4 रूट 2। हम लोग तुरंत D1 और D2 निकालते हैं। लिखेंगे कौन सी, D1 फॉर्मूला बोलो, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू बताओ 2 रूट 2, A1 का वैल्यू रूट 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अब बताओ 2 को नंबर रूट 2 में है, मतलब 2 रूट 2 है, में 1 को घटा देंगे तो 1 रूट 2 नहीं बच जाएगा, किसका वैल्यू आया, D1 का। अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे, D2 निकाल लेते हैं। D2 कैसे निकालेंगे, लिखेंगे D2 बराबर क्या होगा फॉर्मूला, A3 माइनस A2। A3 मतलब बताओ 3 रूट 2, लिखेंगे 3 रूट 2 माइनस A2 मतलब बता दो 2 रूट 2,
2 रूट 2। अब तुम बताओ 3 को रूट 2 है, मैं 2 को घटा देंगे, 1 को रूट 2 नहीं बच जाएगा। किसका वैल्यू, दोनों सेम है अलग अलग। D1 का वैल्यू किसके बराबर, D1 का वैल्यू किसके बराबर, D2 का। तो जब दोनों सेम रहेगा तो जो नंबर देना है वो नंबर है रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32। क्या लिखेंगे, रूट 2, रूट 8, रूट 18 और रूट 32। क्या में होगा, एपी में। जब एपी में है तो नया काम क्या होगा, करना होगा, क्या निकालना होगा, A5। तो फॉर्मूला A प्लस ए मतलब बताओ, रूट 2 प्लस 4 इंटू डी मतलब बताओ, रूट 2 में है, डी भी तो रूट 2 है। तो रूट 2 प्लस 4 रूट 2, 1 को रूट 2 और 4 को रूट 2, क्या को रूट 2 होगा, 5 को रूट 2 होगा, 5 को। नहीं समझा, ये दोनों एक एक खानदान का है। पीछे तुम लोग को डर लगता होगा बट जो क्या बोलते थे गलत है, यहाँ पे दोनों एक एक खानदान का, रूट 2 और रूट 2 दोनों जगह में है। यहाँ के को रूट 2 है 1 को, और यहाँ के को है 4 को, तो दोनों जुटेगा तो 5 को हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आया, नहीं A5 का। अब जब A5 इतना आया है तो तुम लोग A6 बता दो और A7 बता दो। समझो कैसे से, पीछे अगर देखे थे तो यहाँ 1 को रूट 2 है ना, 2 को रूट 2 है, 3 को है, 4 को है। इस तरह करते 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 यहाँ पे कितना आएगा बता दो, 6 रूट 2। यहाँ पे कितना आएगा, लेकिन एक चीज शायद तुम लोग का आंसर में अगर नहीं दिया होगा, 5 रूट 2 अगर नहीं दिया होगा तो तुम लोग बताओ जो 5 बाहर निकला है तो के को 5 को लेके निकला होगा, के को 5 के बदले बाहर निकला होगा, 2 को 5 के बदले। तो ऐसा करते इसको अंदर कर देते, रूट के अंदर अगर करना चाहेंगे हम लोग तो कर सकते, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लिखना पड़ेगा इस तरह बराबर, रूट के अंदर लिखेंगे, ये अंदर जाके कितना बनाएगा, 25 ने बनाएगा जी। अरे 25 के चलते भी 5 बाहर आया होगा, अरे 2 तो पहले इधर है ही है। यानी कि रूट 5 सॉरी A5 का जब वैल्यू हम लोग लिखना चाहेंगे, A5 का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं इसे बताओ। A5 का वैल्यू 25 दूनी 50, यानी A5 का वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर 50। A5 का वैल्यू रूट अंडर 50, यानी कि चाहे ई आंसर होगा चाहे 5 रूट 2 होगा, देख लेना जो होगा। अब A6 के लिए क्या लिखेंगे, बोलेंगे 6 रूट 2 लिखिए। अब तुम्हें लोग बताओ, ये जो 6 बाहर आया है, के को 6 के बदले बाहर आया है 2 को 6, बोलेंगे कि अंदर 6 गुने 6 मतलब 36 होगा, और 2 तो पहले से है, यानी कि 6 6 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72। किसके अंदर, रूट के अंदर। किसका वैल्यू, A6 का। अब A7 यहाँ निकाल देते हैं, A7 आंसर आएगा उसका 7 रूट 2, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे को बढ़ रहा है। 7 के को अंदर जाएगा, अरे 1 2 तो पहले स्थान है, 7 7 49 दूनी 98। किसका वैल्यू आएगा, A7 का। इन्हीं को कोई दिक्कत है का, नहीं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं। क्वेश्चन के हम लोग बना लिए हैं 12 को, पीछे कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया उसको बनाते चल रहा है। अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर, ये भी रूट में दे दिया, तब कोई तकलीफ नहीं है। लिखेंगे रूट 3 लिख सकते हैं, रूट 3 लिख सकते हैं, नहीं रूट 3 का बाहर कुछ नहीं आएगा, रूट 2 भी, रूट 6 भी रूट के बाहर नहीं आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 9 को 3। तुम लोग बोलेगा कैसे 3 लिखे, क्योंकि रूट 9 मतलब 3 गुने 3 लिख सकते हैं, 3 के बदले 3 बाहर आया, ठीक। रूट 12 है, उसको लिखेंगे 2 दूनी 4, 3 कितना होगा 12। ये 2 के बदले के 2 बाहर, और रूट के अंदर के है 3 को है। यहाँ तक कोई दिक्कत, डॉट डॉट लगा देंगे। अब A1 का वैल्यू बता दो तुम लोग, और A2 का वैल्यू बता दो रूट 6, और A3 का वैल्यू बता दो, रूट A3 का वैल्यू 3 है, और A4 का वैल्यू बता दो 2 रूट 3। अब हम लोग कौन सी निकालेंगे, D1 निकालेंगे। D1 जैसे निकालेंगे फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 मतलब रूट 6 और A1 मतलब रूट 3, रूट 6 माइनस रूट 3। अब तुम लोग बताओ रूट 6 में रूट 3 घटाएंगे तो रूट 3 बचेगा कि नहीं, नहीं। फिर बोलेगा कैसे, रूट 6 अलग नंबर है जी, रूट 6 अलग खानदान का नहीं है, तो कैसे बचेगा, नहीं बचेगा, घटवे नहीं करेगा वो, उसका आंसर ही इतना होगा। अगर आर उसको तोड़ना चाहता है आगे तो रूट 6 को लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 3,
अलग अलग, माइनस है रूट कितना 3, दोनों जगह तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा रूट 3, कॉमन निकाल लो। अब यहाँ होगा रूट 2 और यहाँ बचेगा 1। नहीं समझ में आया? फिर से समझो, चाहे तुम लोग आंसर यही छोड़ दो, अगर आगे बढ़ाने का हिम्मत बढ़ा सकता है नहीं तो यही भी छोड़ देगा, गलत नहीं होगा। रूट 6 को लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 3, और रूट 3 अपने जगह है, दोनों जगह तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा रूट 3, तो रूट 3 कॉमन निकाल दिए, यहाँ पे रूट 2 बचल है और यहाँ पे 1 बचल है। अब ये तो घटेगा नहीं, इन्हें करेगा रूट 2 में 1 घटा देगा, 1 बचेगा, ये तो नहीं घटेगा। अब तो D1 पता चला कि D1 अलग नंबर है से, मतलब ये दोनों अलग अलग नंबर पता चला। अब निकालते हम लोग D2। D2 का फॉर्मूला बता दो, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू बता सकते हैं 3 मतलब रूट 9 में है, तो उसको लिखो रूट 9, सबसे अच्छा रूट 9 लिखो, माइनस A2 का वैल्यू बताओ रूट 6। अगर नंबर के बारे में जिसको नहीं पता होगा इसको पक्का बोल देगा एपी में है। कैसे? यहाँ घटा तो रूट 3 आ जाता, यहाँ घटा तो रूट 3 आ जाता, बोलेगा एपी में है। और एपी में है, एपी में नहीं होगा जी। जब यहाँ पे घट गई नंबर आए तो यहाँ पे घटा देखना तुम लोग, रूट 9 को लिख सकते हैं लोग रूट 3 गुने रूट 3, माइनस रूट 6 को लिख सकते हैं रूट 3 गुने रूट 2। ठीक है, तो दोनों जगह क्या क्या दिख रहा है, तो रूट 3 दिख रहा होगा, यहाँ बचेगा रूट 3 और यहाँ बचेगा रूट 2, दोनों अलग अलग नंबर है। देखो ब्रैकेट के बाहर वाला खाली सेम आया है, ब्रैकेट के अंदर वाला अलग अलग नंबर है, तो एक ही नहीं है। और बताओ डायरेक्ट अगर को बनाता, जिसको ज्ञान नहीं है बढ़िया से, रूट 6 में रूट 3 घटाएंगे रूट 3, ठीक है, रूट 9 में रूट 6 घटाएंगे रूट 3, एपी में हो जाएगा। और 3 को टर्म में भी निकाल देता उसका, गलत हो जाता कि नहीं? ठीक। और तुम लोग लाया करता एग्जाम में, हमको सही बना के आए थे, लगता है पी लेते टीचर और नंबर काट लिए, वैसा कोई बात नहीं, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन रहता है वो तुम लोग को लगता होगा सही है लेकिन शायद गलत बन जाता होगा। क्या लिखेंगे? D1 नहीं है बराबर किसका? D2 का। जब बराबर ना होगा तो क्या लिख सकते हैं? एपी में नहीं है। अच्छा, कौन एपी में नहीं था उसको लिख दो क्वेश्चन को, क्या था क्वेश्चन? तो बोलेंगे रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12। क्या लिखेंगे? रूट 3, रूट 6, रूट 9 और रूट 12, डॉट लगा देना। एपी में नहीं होगा, इसका 14 नंबर बन जाएगा। इसको खाली हटा कर देते हैं हम। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। अब इसको A1 A2 ऐसा मान लेना, उसके बाद देखना कि ये भी एपी में नहीं होगा। ठीक, ये भी कौन सी तुमने कहा? HW 15 नंबर। देखो इसका 15 नंबर भी बन जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 और यहाँ पे कितना देना? 73, डॉट डॉट डॉट। आदर्श हल्ला हो रहा है, आदर्श। देखो एक इसको तोड़ दिया स्क्वायर वाला से, अब यहाँ से A1 A2 सब निकाल लेना और चेक करना, तो ई भी एपी में नहीं होगा। कोई दिक्कत? बन जाएगा? अरे कुछ नहीं करना है, D1 D2 अलग अलग निकल जाएगा, एपी में नहीं होगा तो लोग देखना ये हो जाएगा जी। हम लोग हो जाएगा, यहाँ 24 है ना, यहाँ भी 24 हो जाएगा एपी में होगा ही। जब एपी में होगा तो 3 को निकालना पड़ेगा। कौन? A5, A6, A7। इसका D निकलेगा 24, बन जाएगा नहीं? कल हम लोग देखेंगे कौन सी एक्सरसाइज 5.2, उसका थ्योरी वगैरह देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। यहाँ तक तुम लोग नोट्स वगैरह बना लेना।